वेलकम बैक विथ न्यू टॉपिक। ओके, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है वर्ब। सो कैन यू इमेजिन विदाउट दिस टॉपिक यू कांट स्पीक इंग्लिश। ओके, तो इस टॉपिक के बगैर आप अंग्रेज़ी बोल ही नहीं सकते। ओके, तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वर्ब टॉपिक है इंग्लिश लैंग्वेज में। ओके, जब भी हमें ग्रामर सीखना होता है, अंग्रेज़ी बोलना होता है, तो ये टॉपिक हमें चाहिए ही चाहिए। मतलब ये जो टॉपिक है इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है कि विदाउट इट आप बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। तो इसको आपको लर्न करना होगा। तो आने वाले जो वीडियोस है उसमें हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, मतलब चारों के चारों फॉर्म हम देखने वाले हैं। आपको वो लर्न करने पड़ते हैं। तो आज मैं जो लूँगी वो है इंट्रोडक्शन। सो वर्ब क्या है एग्जैक्टली। ओके, वर्ब्स क्या है, उनके जो चार फॉर्म्स है, उनके सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं, मतलब जब भी सेंटेंस चेंज होगा फॉर्म्स भी चेंज होंगे। ओके, तो आज हमें यही तो देखना है। तो वर्ब क्या है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो वर्ब को मैंने यहाँ पे लिखा है, उसका मीनिंग क्रिया। अभी क्रिया मीन्स एक्शंस। तो एक्शन मतलब क्या, जो हम दिन भर करते हैं। मतलब अगर आपको ऑफिशियल लैंग्वेज बोलनी है, डेली इंग्लिश बोलनी है, तो ये जो वर्ब्स है दोनों लैंग्वेज के लिए उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक्शन वर्ब होता है। मतलब हम जो भी एक्शन करते हैं तो इसको हम वर्ब बोलते हैं। उससे रिलेटेड वर्ब हमें आना ही चाहिए, इसके लिए आपको उसकी लर्निंग करनी पड़ती है। तो ये जो वर्ब है तो उसके चार फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले V1, V2, V3 एंड V4। ओके, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे ओके, ये जो वर्ब के 4 फॉर्म है, सबसे पहले एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। मान लो मैंने वर्ब लिया टीच। ओके, टीच मीन्स पढ़ाना। ओके, पढ़ाने के लिए मैंने वर्ब यूज किया टीच। उसका जो सेकंड फॉर्म है वो आता है टॉट। थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो टॉट एंड फोर्थ फॉर्म इज टीचिंग। तो देखिए यहाँ पे टीच मीन्स पढ़ाना, टॉट मीन्स पढ़ाया, अगेन टॉट मीन्स पढ़ा चुका है, और टीचिंग मीन्स पढ़ा रहा है। मतलब ये अलग अलग जो मीनिंग है तो उनके अलग अलग सेंटेंस बनेंगे। ओके, तो ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है वो जो हम डेली एक्शन करते हैं उसके लिए हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना होता है। सेकंड फॉर्म हम सिंपल पास्ट में यूज़ करते हैं कि जो एक्शन हुई है, और जो एक्शन करके पूरी हो चुकी है उसके लिए हम यूज़ करेंगे V3। बट इसके लिए आपको हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना होगा। एंड फोर्थ फॉर्म इज़ टीचिंग। तो इसके लिए भी आपको एमिज़र का हेल्प लेके वो टीचिंग वर्ब यूज़ करना है। मतलब टीचिंग जो फोर्थ फॉर्म है वो ING जो फॉर्म है वो कंटिन्यूस एक्शन में, मतलब कोई भी एक्शन चल रही है तब हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेते हैं। तो चलिए इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल इज मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने मेरा ही एग्जाम्पल लिया है कि मैं अंग्रेजी पढ़ाती हूँ। जैसे ये जो हिंदी का सेंटेंस है उसमें क्या है कि पढ़ाती हूँ, मतलब इट इज़ एवरीडे एक्शन। मालूम नहीं कब, ये रोज़ पढ़ाती हूँ। ओके, तो ये जो रोज होने वाली एक्शन है उसके लिए हमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना होता है। तो वर्ब के 4 फॉर्म है, उनमें मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि कैसे वर्ब के फॉर्म चेंज होते हैं। मतलब एक वर्ब लिया है एज अ एग्जाम्पल। देयर आर लॉट्स ऑफ वर्ब्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो आपको ये सारे के सारे लर्न करने हैं। ओके, कुछ सिलेक्टेड के जिनका यूज़ ज़्यादा होता है ऐसे वर्ब में लेने वाली हूँ अगले वीडियो में। तो इसमें देखिए कि मैंने एक वर्ब लिया है, तो ये जो चारों वर्ब के फॉर्म्स है उसने मैंने वर्ब क्या लिया है टीच। ओके, तो टीच मीन्स
पढ़ाना, पढ़ाने की एक्शन यहाँ पे बताई गई है। उसका जो सेकंड फॉर्म है वो है टॉट, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो टॉट एंड फोर्थ फॉर्म इज टीचिंग। अभी देखिए कि ये जो दो फॉर्म है वो सेम है, सेकंड एंड थर्ड। मोस्ट ऑफ वर्ब में सेकंड एंड थर्ड फॉर्म सेम होते हैं। ऐसे वर्ब्स मतलब जिनको हम रेगुलर वर्ब बोलते हैं, इनमें ईडी फॉर्म लगाते ही दोनों फॉर्म्स क्रिएट हो जाते हैं। ओके, तो इसमें हमने ईडी तो नहीं लगाया, बट ये दोनों फॉर्म क्या है, सेम है। तो देखिए इनका यूज़, इनके सेंटेंस हम बनाने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए फर्स्ट जो है V1, टीच मीन्स पढ़ाना। सेकंड फॉर्म इज टॉट। ओके, यहाँ पे टॉट का जो प्रोनाउंसिएशन है, ये जो GH है वो उसका जो साउंड है यहाँ पे साइलेंट है, तो इसका साउंड नहीं आपको प्रोनाउंस करना, खाली टॉट। ओके, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो टॉट मीन्स पढ़ाया। देन टॉट मीन्स पढ़ा चुकी हूँ, मतलब यहाँ पे एक्शन कंप्लीट हो चुकी है। और टीचिंग मीन्स पढ़ा रही हूँ, मतलब ये जो एक्शन है ये अभी चल रही है। तो ऐसे ही इसके सेंटेंस बनेंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस मैंने लिया है मैं अंग्रेज़ी पढ़ाती हूँ। अभी मैं अंग्रेज़ी पढ़ाती हूँ मतलब ये जो एक्शन है इट इज़ एवरीडे एक्शन। तो जैसे कि मैंने बताया एवरीडे एक्शन के लिए आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करना है। तो देखिए यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कैसे यूज़ हुआ। अभी अंग्रेज़ी पढ़ाती हूँ मतलब ये पढ़ाने की एक्शन है, तो उसमें वर्ब यूज़ होगा टीच। आई टीच इंग्लिश। ओके, यहाँ पे मैंने वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया, मैं अंग्रेज़ी पढ़ाती हूँ, आई टीच इंग्लिश। इसका जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन है वो है सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ऐसे इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है। अगेन नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मैंने अंग्रेज़ी पढ़ाया, मतलब ये जो पढ़ाने की एक्शन है वो पूरी भी नहीं हुई है अभी तक, जस्ट पढ़ाया। ओके, तो यहाँ पे मैंने अंग्रेज़ी पढ़ाया, आई टॉट इंग्लिश। इसको हम सिंपल, ये सिंपल प्रेजेंट में आता है, ये सिंपल पास्ट में आता है, मतलब ये एक्शन पूरी नहीं हुई है, खाली मैंने पढ़ाया है। तो आई टॉट इंग्लिश, तो यहाँ पे मैंने वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया है टॉट। देन मैं अंग्रेज़ी पढ़ाऊंगी। जनरली आपको लग रहा होगा कि अभी मैं थर्ड फॉर्म यूज़ करूंगी, तो ऐसा नहीं है। तो फ्यूचर के लिए हमें फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करना है, सिंपल फ्यूचर के लिए, बट फ्यूचर टेंस दिखाने के लिए हमें शाल विल का यूज़ करना है। तो जैसे कि शाल मतलब आए है, तो यहाँ पे मैंने शाल यूज़ करना है, तो आई शाल टीच इंग्लिश। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया शाल, देन यहाँ पे शाल के बाद मैंने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया। मैं अंग्रेज़ी पढ़ाती हूँ, आई टीच इंग्लिश। मैंने अंग्रेज़ी पढ़ाया, आई टॉट इंग्लिश। मैं अंग्रेज़ी पढ़ाऊँगी, आई शैल टीच इंग्लिश। तो देखिए ये तो वर्ब का फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म आपको समझ में आया। अभी चलिए देखते हैं कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म कहाँ पे यूज़ होता है। थर्ड फॉर्म में लेने वाली हूँ, सबसे पहले हम फोर्थ फॉर्म लेंगे। अभी वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म है वो कौन से सेंटेंस में यूज़ होता है, ऐसी कौन सी एक्शन है उसमें हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं। जनरली हमें ध्यान में रखना है कि ये जो वर्ब का फोर्थ फॉर्म है कंपलसरी इसमें आपको आईएनजी फॉर्म दिखेगा ही दिखेगा। ओके, सो आईएनजी इज़ कंपलसरी फॉर V4। सो यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल, अभी सबसे पहले समझ लीजिए कि V4 कब यूज़ होता है। जो कोई एक्शन प्रेजेंट में हो रही है, मतलब चलने वाली एक्शन जो अभी हो रही है, वही एक्शन पास्ट में हो रही थी, मतलब पास्ट में भी वो कंटिन्यूस होनी चाहिए और फ्यूचर में भी वो हो रही होगी, मतलब चल रही है, चल रही थी, चल रही होगी। कंटिन्यूस एक्शन हमें यहाँ पे दिखानी है, और जब भी हम कंटिन्यूस एक्शन देखते हैं तब हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज़ करते हैं। उसके लिए कुछ कंडीशन है कि उसके मतलब सब्जेक्ट के बाद आपको हेल्पिंग वर्ब लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ा रही हूँ। अभी ये एक्शन चल रही है कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ा रही हूँ। ओके, तो कंटिन्यूस एक्शन है, और हु मतलब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है। तो आई के बाद आएगा एम। ओके, आई एम
टीचिंग इंग्लिश। अभी वह अंग्रेजी पढ़ा रहा है ऐसा होगा तो ही इज टीचिंग इंग्लिश। तुम अंग्रेजी पढ़ा रहे हो ऐसा आएगा तो यू आर टीचिंग इंग्लिश। मतलब जैसे ही सब्जेक्ट चेंज होंगे एम इज आर का यूज़ भी चेंज होगा। तो यहाँ पे आई है इसलिए मैंने एम का यूज़ किया है। सो मैं अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश। तो यहाँ पे मैंने एम यूज़ किया और देन मैंने यूज़ किया वी फॉर ऑब्लिक, इसको VING भी आप बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मैं अंग्रेजी पढ़ा रही थी। मतलब कल का हो सकता है, उससे पहले का भी हो सकता है। मतलब पास्ट में भी एक्शन क्या है, चल रही थी कि मैं अंग्रेजी पढ़ा रही थी, तो पास्ट में भी ये कंटिन्यू थी, इसलिए इसको हम पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए आएगा, थी के लिए मैंने बताया आपको वॉज का यूज़ करना है। सो आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। यहाँ पे जैसे ही टेंस चेंज होंगे तो खाली हेल्पिंग वर्ब आपको चेंज करने हैं, V4 आपको कंपल्सरी लेना है। ओके, ING फॉर्म उसका यूज़ करना है। मैं अंग्रेजी पढ़ा रही थी, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। देन मैं अंग्रेजी पढ़ा रही होंगी, मतलब इन फ्यूचर भी एक्शन, मतलब कल के बाद जो भी मतलब मैं करने वाली हूँ, पढ़ाने वाली हूँ, तो ये फ्यूचर से रिलेटेड एक्शन है कि जो फ्यूचर में भी अभी चल रही होगी। तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रही होंगी, आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश। तो फ्यूचर टेंस दिखाने के लिए हमने शैल का यूज़ किया, और मैं पढ़ा रही होगी तो यहाँ पे मैंने बी का यूज़ किया है, आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश। ओके, अभी देखते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म हमें कब यूज़ करना है। है ओके, तो जनरली अकॉर्डिंग टू टेंसेस देखा जाए तो ये जो V3 है वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है वो कब यूज़ होता है, परफेक्ट टेंस के लिए। मतलब वो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, मतलब परफेक्ट टेंस में इसका यूज़ होता है। ओके, तो ऑब्वियसली परफेक्ट टेंस है तो जो एक्शन है वो पूरी हो चुकी है, पूरी हो चुकी थी, पूरी हो चुकी होगी। ओके, तो यहाँ पे कंप्लीटेड एक्शन के लिए हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। उससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, तो वो यूज़ होता है हैव, हैज़, हैड। ओके, परफेक्ट टेंस के लिए हैव, हैज़, हैड का यूज़ होता है एज अ हेल्पिंग वर्ब। ओके, तो उसको हम वर्ब थर्ड फॉर्म के पहले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेम एग्जाम्पल लिया है कि मैं अंग्रेज़ी पढ़ा चुकी हूँ। मतलब अंग्रेज़ी पढ़ाने की जो एक्शन है वो क्या है, कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे आई हैव, आई है इसलिए हैव का यूज़ हुआ, अदरवाइज जो सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, शी, इट, तो उसके बाद आप हैज़ का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आई है इसलिए मैंने हैव का यूज़ किया है। आई हैव टॉट इंग्लिश, मैं अंग्रेज़ी पढ़ा चुकी हूँ। ओके, देन मैं अंग्रेज़ी पढ़ा चुकी थी, मतलब पास्ट में भी मेरी अंग्रेज़ी पढ़ाने की जो एक्शन है वो पूरी हो चुकी थी। तो यहाँ पे मैंने हैव का जो पास्ट फॉर्म है वो लिया है हैड। तो आई हैड टॉट इंग्लिश, तो यही आपको डिस्क्राइब करते हैं टेंस। अदरवाइज ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म है वो तीनों टेंसेस में सेम यूज़ होता है। सो मैं अंग्रेज़ी पढ़ा चुकी थी, आई हैड टॉट इंग्लिश। देन मैं अंग्रेज़ी पढ़ा चुकी होंगी, मतलब फ्यूचर में भी मेरी अंग्रेज़ी पढ़ाने की जो एक्शन है वो पूरी हो चुकी होंगी। तो आई शैल हैव बी टॉट इंग्लिश। तो शैल और बी हमें डिस्क्राइब करते हैं कि दिस सेंटेंस बिलोंग्स टू फ्यूचर टेंस, परफेक्ट फ्यूचर टेंस। ओके, तो अभी ये जो था वो वर्ब का इंट्रोडक्शन था। इसे आप समझ ही गए होंगे कि अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, वर्ब के चारों फॉर्म लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और उसको शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच।